बढ़ाता। देवेंद्र जी, ये क्या ये वसुंधरा राजे सिंधिया के लिए मान लिया जाए कि राजस्थान की पॉलिटिक्स में भारतीय जनता पार्टी में अब उनकी कोई महती भूमिका नहीं होने वाली है? वो रहना चाहे रहें, ना रहना चाहे ना रहें, पार्टी छोड़ना चाहे छोड़ा, अब ये स्थिति तो आ गई है। क्योंकि जो मुख्यमंत्री रह चुका है, एक छत्र जिसका राज था उस प्रदेश के अंदर, अगर वहां आप उनको भाव देने के लिए तैयार नहीं है, तो आप एक एमपी बन जाए, एक एमएलए बन जाए, इससे क्या फर्क पड़ता है? यहां से वसुंधरा राजे सिंधिया की पॉलिटिक्स जो है वो क्या खत्म मानी जाए, या उनको भी उम्मीद करनी चाहिए? हो सकता है विधानसभा चुनाव में कुछ ऐसा हो जाए कि उनको फायदा मिल जाए और वो शायद कुछ नए सिरे से रेलिवेंट हो जाए। देवेंद्र शास्त्री जी। आशुतोष जी, कुछ हद तक आप ये बात कह सकते हैं कि जो बीजेपी की राष्ट्रीय लीडरशिप है वो तो अपनी जो कुछ भी संकेत है उससे चाहती है कि वसुंधरा जो है सीन से हट जाए। अब डिसाइड ये करेगा कि जो टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें वसुंधरा राजे के साथ जो लोग हैं उन लोगों को कितना तवज्जो मिलता है, या उनको एक तरह से साइडलाइन करने के, वसुंधरा से काटने के हिसाब से कोई राजनीति खेली जाती है, या कि उनको अकोमोडेट किया जाता है। आप देख सकते हैं कि जो वसुंधरा राजे के साथ जो लोग हैं उनसे आप बात करेंगे तो बेचैनी आपको एकदम स्पष्ट नजर आएगी। वो टिकट को लेकर के भी आश्वस्त नहीं है। तो आप ये समझ सकते हैं, जैसे कैलाश मेघवाल ने जो रिएक्ट किया, उधर सूर्यकांता व्यास ने रिएक्ट किया, और बाकी के जो जैसे जयपुर में भी एक दो उनके साथ के जो नेता हैं उनका आप रिएक्शन देखेंगे तो साफ है कि उनको एक तरह से मैसेज मिल गया है कि अब आगे एक संकटपूर्ण स्थिति पार्टी के अंदर उनके लिए है। लेकिन ये कहना कि वसुंधरा राजे की राजनीति खत्म हो गई है, ये मुश्किल है। अब ये माना जा रहा है कि आगे जो स्थिति आने वाली है उसमें वसुंधरा राजे जो है वो पार्टी को नुकसान कर सकती हैं और बहुत भारी नुकसान कर सकती हैं। तो ये देखना होगा कि बागियों की क्या स्थिति होती है अगर उनके साथ के लोगों को टिकट नहीं देवेंद्र जी, चूंकि हम लोग इस बात जब सब समझ रहे हैं कि भाई वसुंधरा राजे सिंधिया नुकसान कर सकती हैं, तो ऐसे में बीजेपी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह उनको क्यों आगे बढ़ के चुनाव क्यों नहीं उनको लड़ाते, उनके नेतृत्व में क्यों नहीं जाती? इसके पीछे का मूल कारण क्या है? देखिए, मूल तो कारण नरेंद्र मोदी जी का अपना स्वभाव है। वो तो हम सब लोग जानते हैं कि जब उनके दरबार में अगर आप हाजिरी नहीं लगाते हैं और उनके साथ आप नहीं जुड़े हुए हैं, जैसे वो चाहते हैं वैसे आप नहीं करेंगे, तो फिर आपके लिए पार्टी में या उनके आसपास दरबार में कहीं कोई स्थान मिलना नहीं है। तो ये आज की बात नहीं है, ये लंबे समय से वसुंधरा राजे के साथ ये स्थिति चली आ रही है। और ये भी वसुंधरा राजे भी अपनी जिद की पक्की हैं। मुझे लगता है कि वो राज परिवार से आई हैं, तो शायद ये एक जो दोनों के बीच में जो फर्क है, जो वैचारिक समझ लीजिए या कि हाजिरी देने का जो एटीट्यूड है, वो वसुंधरा नहीं दिखा रही है बिल्कुल भी। और आगे भी अब मुझे लग रहा है कि तलवारें खिंची हुई हैं, और अशोक गहलोत के लिए बहुत आरामदायक स्थिति बनती जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो ये स्थितियां पैदा हुई हैं उसमें ये माना जा रहा है कि वसुंधरा तो पहले से ही अशोक गहलोत के कॉन्फिडेंस में रही है। वो एक दूसरे की मदद करते रहे हैं, और अब अगर बीजेपी के हाईकमान ये अवसर दे देती है तो फिर ये तो अशोक गहलोत के लिए बहुत राह आसान करने वाली स्थिति बन रही है। बिल्कुल। एक दूसरी बात मैं आपको और भी कहना चाह रहा हूं कि यहाँ पर आप देखेंगे अशोक गहलोत का अपना एक जो पिछले सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में जो आपसी टकराव चला, उस दौरान एक संकेत जो है भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी या अमित शाह तक ये भी गया कि शायद अशोक गहलोत कांग्रेस से अलग लाइन ले लें। हालांकि इसकी संभावनाएं बहुत कम है, लेकिन फिर भी यह है कि उनके जो अमित शाह या उनके बेटे जो क्रिकेट में एक्टिव हैं, या कि अडानी के जो राजस्थान के अंदर गतिविधियां हैं, उनको देखते हुए एक संभावना ये कही जा सकती है कि नरेंद्र मोदी वो संभावना एक्सप्लोर कर रहे हैं कि इधर से वसुंधरा राजे को हटाया जाए, और उधर अगर एक चुनाव हम हार भी जाते हैं तो इसमें नुकसान नहीं है अगर अशोक गहलोत
कांग्रेस को छोड़ के अलग कुछ कर लेते हैं। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।